हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टेक यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टफ्ट फर्स्ट सर्च। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे तो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें टफ्ट फर्स्ट सर्च में से क्वेश्चन बन जाता है। और मोस्टली जो क्वेश्चन है वो इसकी ट्रैवर्सिंग पर आता है, या गोल नोड तक हम कैसे पहुंचेंगे उस ऑर्डर पर आता है कि क्या सीक्वेंस बना जिससे हम सोर्स से नोड तक पहुंचेंगे। तो आज हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की थ्योरी और एक एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको इसकी वर्किंग के बारे में पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च हमारे पास क्या है? अनइन्फॉर्म्ड सर्च है। तो सबसे पहले तो आपको अनइन्फॉर्म्ड सर्च पता होनी चाहिए। अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्या होती है? जिसमें हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, कोई नॉलेज नहीं होती कि हम कैसे सोर्स नोड से गोल नोड तक मिनिमम कॉस्ट में पहुंच सकते हैं। और अगर आपको अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड सर्च को डिटेल में देखना है तो आप AI के प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। सेकंड देखिए, DFS क्या करता है? स्टैक का यूज करता है शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए। DFS हमें बेटर रिजल्ट कब देता है? जब टारगेट सोर्स से दूर होता है, मींस गोल नोड सोर्स नोड से दूर हो। और टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या है? ऑर्डर ऑफ V प्लस E। V स्टैंड्स फॉर वर्टिसेस एंड E स्टैंड्स फॉर एजेस। तो गाइस, जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है ये डाटा स्ट्रक्चर के साथ साथ AI का भी पार्ट है। तो दोनों के अकॉर्डिंग इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो डिफरेंट है। तो एक कम्प्लेक्सिटी तो हमारे पास क्या बनी? ऑर्डर ऑफ V प्लस E। और सेकेंड कम्प्लेक्सिटी हमारी इसकी क्या है? ऑर्डर ऑफ B रेज टू पावर D। B स्टैंड्स फॉर ब्रांच फैक्टर एंड D स्टैंड्स फॉर डेप्थ। तो वो हम आगे देखेंगे कि वो कम्प्लेक्सिटी कैसे बनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैक की वर्किंग, क्योंकि अगर डेप्थ फर्स्ट सर्च आपको सॉल्व करना है तो आपको स्टैक की वर्किंग पता होनी चाहिए। तो स्टैक किस स्ट्रैटेजी पर वर्क करता है? स्टैक वर्क करता है लीफो स्ट्रैटेजी पर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कि जो एलिमेंट है सबसे लास्ट में आता है वो सबसे पहले बाहर जाएगा। देखिए जहां पर मेरे पास क्या है, एक बॉक्स है, तो ये क्या है? मेरे पास स्टैक है। तो बॉक्स में मैं कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट कर रही हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया? 1। तो मैंने क्या कर दिया? इसे बंद कर दिया। देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। अब जब मैं इसे निकालूंगी तो सबसे पहले कौन सा निकलेगा एलिमेंट? फोर्थ, देन थर्ड, देन सेकंड, देन 1। ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले 1 को निकाल सकते हैं। तो स्टैक क्या करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रेटजी पर वर्क करता है। और देखिए यहाँ पर क्या है? फोर्थ टॉप ऑफ द स्टैक है। अगर बाय चांस जहां पर क्या होता 1 2 ओनली 2 तक लिखा होता तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या बनता हमारा? यहाँ पर 2 बनता। अगर मैंने यहाँ पर 3 लिख दी थी तो टॉप ऑफ स्टैक 3 बनता। इसी तरह आपको याद रखना है कि स्टैक की वर्किंग कैसे होती है। नेक्स्ट हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की एल्गोरिदम देखते हैं जिससे आप ट्रैवर्स इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या होगा? एक ट्री होगा या फिर ग्राफ होगा। उसे हम कैसे ट्रैवर्स करेंगे? जो स्टार्टिंग नोड होगी उसे हम क्या करेंगे? स्टैक में पुश करेंगे। सेकंड हम देखेंगे अगर हमारे स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे और फेलियर कर देंगे कि हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है। थर्ड हम देखेंगे अगर हमारा जो टॉप ऑफ द स्टैक है वही हमारा गोल नोड है
तब हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे और बोलेंगे कि हमें गोल नोड मिल गई है। नेक्स्ट देखेंगे, एल्स हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे टॉप ऑफ दिस स्टैक में से। जैसे यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं 1 देन 2 देन 3 और हमें पॉप करना था। पॉप का मतलब कि स्टैक से बाहर निकालना था। तो 1 बाय 1 मैं इसे बाहर निकालती और प्रोसेस करती उनके नेबर्स को, और इसी प्रोसेस को लगातार करते हम जब तक हमें अपना गोल नोड नहीं मिल जाता। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं जिससे आपको इसकी वर्किंग क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल लिया है हमारे पास। सबसे पहले एक यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ट्री दिया है। वो ट्री को हम कैसे ट्रावर्स करेंगे, स्टार्टिंग नोड हमारे पास क्या है, 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे स्टैक में पुश करेंगे। तो 1 को हमने क्या कर दिया, पुश कर दिया। अभी हमने यहाँ पर नहीं देखना कि हमारा गोल नोड क्या है, हमने जस्ट देखना है कि हम ट्रावर्स कैसे करेंगे। तो हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, जब 1 आ गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट एलिमेंट्स देखेंगे कि कौन कौन से हैं। 1 को यहाँ से बाहर निकालेंगे और 1 के कौन कौन से नोड्स हैं, 2 एंड 3। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 और जहाँ पर क्या आ गया 3। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 2 और 3 लिखा, आप इसे 3 और 2 भी लिख सकते हैं, 3 और 2। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है हमारे पास, 2। तो मैं क्या करूंगी, 2 को क्या कर दूंगी, यहाँ से पॉप कर दूंगी। तो पॉप मैंने इसे 2 को कर दिया। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 2 के जो नेक्स्ट एलिमेंट्स है, इसके चाइल्ड हैं, उन्हें क्या करूंगी, पुश करूंगी। तो जब मैं उन्हें पुश करूंगी तब 3 तो मेरे पास पहले से है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, 3 देन 3 के बाद क्या आएगा मेरे पास 4 एंड देन क्या आएगा 5। अभी कैसे निकालूंगी, मेरे पास 1 बाहर है, 1 के बाद मेरे पास क्या है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 लिया था, 1 के बाद 2। अब 2 के बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पर देखिए कैसा लिया मैंने ऑर्डर, 5। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 2, 2 के बाद 5 आ सकता है हमारा। 5 के बाद मेरे पास क्या आएगा 4, जब मैं पॉप करूंगी 4 के बाद मेरे पास क्या आएगा 3 आएगा। तो इसी ऑर्डर को आप डिफरेंट वे में भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 4 बाद में लेती, 5 पहले लेती। तो ये हमने क्या किया, ट्रावर्स किया DSF में। तो आपको एक बात और याद रखनी है कि जो DSF है वो कभी भी हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देता। क्वेश्चन आपको कई बार एनटीए नेट ने डाला है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सी एल्गोरिदम प्रोवाइड करती है, DSF या ब्रेड्थ फर्स्ट। तो आपने ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और जो हमारे पास DSF है वो इनकम्प्लीट ट्री माना जाता है, क्योंकि कई बार जो ट्री होता है वो बहुत ही डीप में चला जाता है और वो लूप में घूमता रहता है। आपको पॉइंट्स याद रखनी है कि DSF जो है वो अनइन्फॉर्म्ड सर्च है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें नहीं देता, स्टैक का यूज़ किया जाता है। और जो DFS है वो इनकम्प्लीट ट्री है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।